गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है कारक। ये पाठ मैंने आपको पहले भी कक्षा में समझाया है कि कारकों का अनुवाद के लिए क्या महत्व होता है और उनका अर्थ क्या होता है, उनके चिन्ह क्या होते हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये सिलेबस में दिया गया है कि कारक विभक्ति परिचय आएगा। सबसे पहले बच्चों कुछ शब्दों का अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि विभक्ति क्या है, कारक क्या है और विभक्ति चिन्ह क्या है। विभक्ति है बच्चों एक तरह से अगर कहा जाए तो गिनती। संस्कृत में इसको जो नाम होते हैं वो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि इनका प्रयोग कैसे होता है, जब रूप लिखते हैं तो उसकी 8 लाइन्स होती हैं। तो पहली लाइन प्रथमा की होती है, दूसरी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। तो बेटा ये एक तरह से गिनती ही है, 1 2 3 4। इन्हें संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है। तो इनका नाम क्या है, विभक्ति। अच्छी तरह से देख लीजिए। माने हम पूछें कि बालकः शब्द की विभक्ति क्या है, तो क्या है बच्चों, प्रथमा। बालकौ की विभक्ति भी क्या है, प्रथमा द्विवचन। बालकाः की विभक्ति क्या है, प्रथमा बहुवचन। तो वचन के अकॉर्डिंग शब्द बदलते जाते हैं लेकिन विभक्ति तीनों में वही रहती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। विभक्ति के बाद हमारा आता है कारक। कारक क्या है बच्चों, वो शब्द हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं जिनका क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को, जब संज्ञा और सर्वनाम का जिन छोटे छोटे शब्दों से क्रिया के साथ संबंध जुड़ता है, जैसे मैं, को, ने, पर, इन्हें विभक्ति कहते, इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है बच्चों। ठीक है। और कारक होते हैं, प्रथमा का कारक होता है कर्ता। मैं अभी इसको विस्तार से समझाऊंगी। कर्ता, कर्म, करण, ये कारकों के नाम हैं। ये केवल 3 नाम नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखे। ये है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये है कारक। अच्छी तरह से समझ लीजिए। और कारक चिन्ह है, अभी मैं आपको बता रही थी, ने, को, से, के लिए, से, काके की, और फिर मैं पर, और फिर हे भो अरे। ये कारक चिन्ह है। तो पहले इन तीनों को क्लियर कर लीजिए कि विभक्ति किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह किसे कहते हैं। तब मैं आपको पाठ अच्छी तरह समझा पाऊंगी। अब हमें आज पढ़ना है बच्चों, जो हमारे एग्जाम में आएगा वो कैसे होगा, पहले मैं ये समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा कि बालकः पठति, और बालकः अंडरलाइन होगा। पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, या बच्चों ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वचन है। ठीक है। तो इसमें कौन सा वचन है, एक वचन, और कारक कौन सा है, कर्ता कारक, क्योंकि बालक पढ़ने वाला है। तो ये आपको कैसे आएगा उसी को मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। तो एग्जाम में कैसे आएगा ये भी मैंने बता दिया है। अब मैं इस चैप्टर को आपको समझा रही हूँ। तो कारक की सबसे पहले कारक की परिभाषा। तो कारक किसे कहते हैं बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है। और कारकों को हम पहचानते कैसे हैं, उनके आगे लगे हुए चिन्हों से। मान लीजिए राम घर को जाता है, तो राम क्या है, संज्ञा है, जाता है क्रिया है। इसके साथ संबंध कैसे जुड़ा है, घर को, तो को इसमें चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे हम पहचानेंगे कि घर का कारक क्या है, कर्म कारक है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे जो आपको लिखित रूप से भी भेजी जाएगी।
तो वो क्या होगी, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। अब कारक के प्रकार कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था रूप में ये गिनतियां 8 तक होती हैं। तो कारकों के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम कारक को लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक क्या है, कर्ता शब्द से देखिएगा काम को करने वाला कर्ता कारक होता है। बच्चों अपने शब्द में ही साउंड है कर्ता, मतलब जो काम को करने वाला है उसका कर्ता कारक होता है। प्रथमा विभक्ति होती है और चिन्ह होता है ने। ये तीनों को हम साथ ही याद करते हैं, साथ ही लिखते हैं, तो इससे आप समझिएगा, ठीक है। तो कर्ता कारक क्या है, काम करने वाला उसका कर्ता कारक होता है और उसकी प्रथमा विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है ने। तो उदाहरण अगर हमें संस्कृत में लिखना होगा, हिंदी में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे राम घर जाता है। तो राम शब्द का कर्ता कारक है। लेकिन हमें संस्कृत में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, रामः गृहं गच्छति। तो ये हम रामः, काम करने वाला कौन है इसमें, राम। तो राम की कौन सा कारक है, कर्ता कारक। और विभक्ति कौन सी है, रामः रूप कहाँ पर आता है, प्रथमा विभक्ति में। और वचन क्या है, एक वचन। रामौ होता तो द्विवचन होता, रामाः होता तो बहुवचन होता है, ठीक है। कर्ता कारक आपको समझ में आ गया है। अब है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता का काम जिस वस्तु पर आधारित होता है वो, या हमारी क्रिया जिस पर आधारित होती है वो कर्म कारक होता है, ठीक है। जैसे मैं घर को जाती हूँ, मेरी क्रिया किस पर आधारित है, घर पर। मैं कहाँ को जा रही हूँ, घर पर। इसका चिन्ह क्या है, को। राम पुस्तक को पढ़ता है, इसमें कर्ता का उद्देश्य क्या है, पुस्तक। और पढ़ता है क्रिया का जो आधार है वो क्या है, कर्म है। जो उसका टारगेट है, उद्देश्य है, वो क्या है, पुस्तक है। तो पुस्तक का क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो बच्चों कर्म कारक की परिभाषा हो गई कि जिस वस्तु पर क्रिया के काम का फल पड़ता है या जिस वस्तु पर क्रिया आधारित होती है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, जैसे बालिका, पुस्तकम पठति। तो बालिका जो है ये तो कर्ता कारक है, पुस्तकम जो है वो कर्म कारक है। तो आपका बच्चों ऐसे भी आ सकता है कि कर्म कारक की परिभाषा लिखिए या कर्म कारक का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देने के बाद आप उसको अंडरलाइन भी कर देंगे। अगला है हमारा, देखिएगा, करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या है बच्चों, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना काम करता है, साधन, या जिस साधन से अपना काम करता है या जिस साधन से क्रिया पूरी होती है वो करण कारक होता है। जैसे मैं यहाँ इस लिखने के काम को किससे पूरा कर रही हूँ, चौक से। और चौक को किससे पकड़ा है, हाथ से। और मैं आपको किससे देख रही हूँ, आँखों से। तो आँखें, हाथ और चौक हमारे करण कारक हैं, क्योंकि ये मेरी क्रिया में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इनकी सहायता से मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। तो कर्ता जिसकी सहायता से अपना काम पूरा करता है वो करण कारक होता है। जैसे सह हस्तेन लिखति। अंडरलाइन किसको करेंगे यहाँ पर, सोचिए, सह को नहीं, किससे करेंगे, हस्ते। वह हाथ से लिखता है। तो ये करण कारक का एग्जाम्पल हो गया। तो
एग्जाम में कैसे आ सकता है, करण कारक की परिभाषा दीजिए या करण कारक का उदाहरण दीजिए, या ये उदाहरण देकर अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, तो आपको हर तरह से इसको सीखना है, हर एंगल से सीखना है। अगला है बच्चों, ये तीसरा है। चौथा है संप्रदान। आप शब्दों में ही देखेंगे ना तो आपको अर्थ मिल जाएंगे। सम साथ प्रदान देने के, जब कर्ता किसी को कोई वस्तु देता है तो जिसको वो वस्तु देता है, प्रदान करता है, उसका संप्रदान कारक होता है और चतुर्थी विभक्ति होती है और चिन्ह होता है को या के लिए। मैं छात्र के लिए पुस्तक देती हूँ। छात्र के लिए आप कारक को पहचानेंगे कैसे, उसी के आगे चिन्ह आता है। तो जैसे सह छात्राय पुस्तकम यच्छति। हम किसको अंडरलाइन करेंगे, छात्राय को। चतुर्थी एक वचन, संप्रदान कारक एक वचन, छात्राय। अगर दो छात्रों को ये पुस्तक दी जाती तो छात्राभ्याम होता, अगर अनेक छात्रों को दी जाती तो छात्रेभ्यः होता बच्चों। तो ये बहुत आसान है इसको पहचानना। ठीक है, अगला है हमारा पांचवा है अपादान। अपादान है, ये कारक प्रयोग किया जाता है जब कर्ता संज्ञा से कोई वस्तु अलग होती है। जब किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है, मान लीजिए ये डस्टर, ध्यान दीजिएगा, डस्टर अगर मेरे हाथ से गिरता है तो हाथ का अपादान कारक होता है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसका अपादान कारक होता है। इसका भी चिन्ह है से, तो यहाँ पर क्या होगा, वृक्षात् फलम पतति। अंडरलाइन किसको करेंगे हम, अगर दो वृक्ष होते वृक्षाभ्याम होता, अगर अनेक वृक्ष होते तो वृक्षेभ्यः होता। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अपादान कारक। इसकी विभक्ति कौन सी है, पंचमी। ठीक है, अब हमारा आया संबंध कारक, सिक्स्थ। छठा हमारा है संबंध कारक। आधे जो अर्थ हैं वो हमारे शब्दों में ही छिपे हैं। जहाँ दो संज्ञाओं के बीच में, दो सर्वनामों के बीच में या संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, रिलेशन दर्शाया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे वृक्ष का पत्ता, वृक्ष और पत्ते के बीच क्या है, संबंध। हाथ की अंगूठी, दोनों के बीच क्या है, संबंध। गुरु का छात्र, ठीक है, छात्र के पिता, तो इसीलिए इसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के, की, रा, रे, री। तुम्हारा भाई, तुम्हारा और भाई के बीच में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, मेरा विद्यालय, मेरा और विद्यालय के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, इदम, यह रामस्य, राम का, गृहम, घर, अस्ति है। इसको अंडरलाइन करेंगे, रामस्य को। इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है। दोनों को समझिएगा, षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक एक साथ होते हैं बच्चों, एक ही लाइन में होते हैं, आप रूप में भी देखिएगा। ठीक है, तो ये इनको पहचानना होगा। सातवां होता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण आधार को कहते हैं बच्चों। किसी भी वस्तु का जो बेस होता है या आधार होता है उसका अधिकरण कारक होता है। जैसे चौक अगर हाथ पर रखी है तो हाथ का अधिकरण कारक होगा, हाथ पर, हाथ में, हाथ के ऊपर। अगर मैं फर्श में खड़ी हूँ तो मेरा आधार है फर्श। मैं विद्यालय में हूँ तो मेरा आधार क्या है, विद्यालय। मैं वृक्ष में हूँ तो मेरा आधार क्या हो गया, वृक्ष।
तो कोई भी आधार जो वस्तु होती है उसका अधिकरण कारक होता है। यदि वह आधार एक है तो एक वचन होगा, दो हैं तो द्विवचन, और अनेक हैं तो बहुवचन होंगे। तो अधिकरण समझ लीजिए होगा वृक्षे वृक्ष पर, खगाः पक्षी सन्ति हैं। वृक्षे सप्तमी एक वचन, बालके आप देखते हैं तो वृक्षे खगाः सन्ति। तो वृक्षे की कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। वचन कौन सा है? एक वचन। आपको तीनों चीजें उसकी आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला है हमारा 8वां है संबंध कारक। ओ सॉरी बच्चों, संबोधन कारक। संबोधन मीन्स टू कॉल समवन, बुलाना किसी को। जहां भी हम किसी को आवाज देते हैं, बुलाते हैं, ए लड़के, अरे बच्चे, है ना, हे राम, इस तरह की भी बातें होती हैं, तो ये सब संबोधन कारक में आता है। अगर हम संबोधित कर रहे हैं अरे बच्चे तो एक वचन है, अरे दो बच्चों कह रहे हैं द्विवचन है, अरे बच्चों कह रहे हैं बहुवचन को संबोधित कर रहे हैं तो बहुवचन है, ठीक है। हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः, एक बच्चे को संबोधन हे बालक, दो बच्चों को संबोधन हे बालकौ, अनेक बच्चों को संबोधन हे बालकाः। तो 8वीं लाइन में संबोधन कारक होता है जिसकी अष्टमी विभक्ति होती है और जिसका चिन्ह होता है हे भू अरे। तो आपको तीनों चीजें याद करनी है किस तरह से। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से। जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा इनको, ये आपके 10th में भी काम आएगा, क्योंकि बच्चों 10th में पद परिचय है हमारी जिसमें कारक चिन्ह को पहचानना आता है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से सीखेगा। आपको ये एग्जाम में कैसे कैसे आता है ये मैंने बता दिया। आपको कोई भी शब्द दिया जा सकता है, जैसे बालकेषु, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कारक में ये शब्द होता है, या पूछा जा सकता है किस विभक्ति में होता है, या पूछा जा सकता है किस वचन में होता है, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए बालकैः, तो आपको आ जाएगा कि ये किस कारक का शब्द है। सोच के बताइए किस कारक का शब्द है? करण बहुवचन का शब्द है बच्चों, ठीक है। तृतीय विभक्ति, करण कारक, बहुवचन। तो आपको 3 जो फीचर्स हैं वो आने हैं एक शब्द के, उसका कारक कौन सा प्रयुक्त हुआ है, उसकी विभक्ति कौन सी है, उसका वचन कौन सा। और आपको पता है हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन के लिए और हिंदी से संस्कृत करने के लिए, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने के लिए यही पैटर्न प्रयोग किया जाता है। जिनको आदत होती है उनको एकदम से शब्द का अर्थ आ जाता है, आपको आदत नहीं है तो आपको अभी थोड़ा सा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे क्योंकि ये आ रहा है, इसको छोड़िएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।